हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ठीक, आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। दैट इज टॉपिक अवर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा डेरिवेशन है, 12th का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इस डेरिवेशन करने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए, कुछ बातें आनी चाहिए, जैसे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक, तो ये सबको पता है, बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज व्हाट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इस फॉर्मूले में कौन सा वेरिएबल क्या इंडिकेट कर रहा है सबको पता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक वायर है जिसमें हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया डीएल। ठीक, और इसमें करंट फ्लो रहा आई, पूरे वायर में करंट फ्लो रहा आई। तो विद ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डीएल हमने क्या निकालने की कोशिश करी, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे इस एलिमेंट करंट एलिमेंट डीएल से इस पे निकालने की कोशिश करी हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये निकल के आता है डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब सवाल ये था कि थीटा क्या है, तो थीटा को मैं यहाँ लिखता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल। ठीक, आर एंड डी एल। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए सर ऊपर तो आर है नहीं, सिर्फ आई है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्योंकि डीवी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी लिखना चाहूँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, आई इंटू दैट इज व्हाट आर क्रॉस डी एल। आर इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड डी एल इज द वेक्टर क्वांटिटी होल अपॉन आर क्यूब। ठीक, हमने क्या किया, ऊपर की तरफ आर किया, नीचे की तरफ आर किया। ठीक, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड तो आप ये लिखोगे, अगर आपको सिंपल के मैग्नेटिक लिखना हो तो आप ये लिखोगे। ठीक, वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम लोग यही करते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, अब इस टॉपिक के लिए हमें जो हमारी रिक्वायर्ड टॉपिक है ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट डी एल। ठीक, अब थीटा का एंगल बिटवीन आर एंड डी एल ये हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक, अब इसको ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, ये आपके माइंड में होना चाहिए, इसी के बेस पे हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं इसको। टॉपिक को ब्रेक करके देखें अगर हम लोग, तो टॉपिक को ब्रेक करो आप, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड यानी हमें बी निकालना है ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक कोई एक्सिस है, किसका एक्सिस है, सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप पे आपको निकालना है। अब जो एनसीईआरटी वो इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप मतलब कि ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, और इस रिंग पे इसके एक्सिस पे हमें निकालना है। इस सर्कुलर लूप में क्या करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है आई। ठीक, इस आई करंट की वजह से हमें इसको निकालना है। सिंपल, देखते हैं, समझते हैं इसको। ठीक, तो टॉपिक तो समझ में आ गया। अब टॉपिक को समझने के बाद हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम। सबसे पहले आएगा हमारे पास डायग्राम। डायग्राम क्या आएगा, देखो डायग्राम क्या आएगा, देखते हैं इसको। ठीक, फर्स्ट दैट इज आवर सर्कुलर लूप। सुंदर, ठीक है, दैट इज आवर सर्कुलर लूप। और ये सर्कुलर लूप हमारा रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ये सर्कुलर लूप हमारा ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है क्लियर आपको, बहुत सुंदर। ठीक है, और ये सर्कुलर लूप का ये हो गया हमारा एक्सिस। ठीक, ये सेंटर हो गया, ये हो गया एक्सिस। ठीक है, इस सेंटर से इसी एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, अभी मैं पॉइंट पी का नाम लिख नहीं रहा यहाँ पे। इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे हमने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दैट इज सेंटर ओ। ठीक, ये हो गया हमारा डिस्टेंस एक्स। ठीक, और ये सर्कुलर लूप का आपका रेडियस है ए। ठीक, इसमें क्या देखा हमने, कंसीडर अ सर्कुलर लूप, मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझना। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई। ठीक, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट क्या हो गया, वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ठीक, तो करंट फ्लो कराते हैं इसके अंदर, ये आ गया हमारा करंट आई, ठीक, ये आ गया करंट, ये हमारा आ गया आई, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, दो पॉइंट लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक, अब क्या करना है हमें, कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। ठीक, ये एक डीएल लिया हमने यहाँ पे, ये एक हमने डीएल लिया यहाँ पर, ठीक, दैट इज अवर करंट एलिमेंट डीएल। अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारा सर्कुलर लूप इस तरीके से है और आप ऐसे सामने देख रहे हो, ठीक, ऐसे देखते हो इसको, सर्कुलर लूप इस तरीके से है और आप इसको ऐसे सामने से देख रहे हो। तो जो करंट है, करंट ये जो डीएल एलिमेंट हमने लिया, ये इस डीएल एलिमेंट में जो करंट है वो कैसी आती हुई दिखेगी, आंसर है बाहर आती हुई दिखेगी। क्या तो आप देख पा रहे हैं, एग्जैक्ट सर्कुलर लूप ये रहा हमारा और इसमें ये हमें करंट ऐसे बाहर आती हुई दिख रही है, एग्जैक्ट। ठीक, तो कंसीडर स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, ठीक, ड्यू टू दिस डीएल द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी की वैल्यू क्या होगी। अब इस डीएल से ये पॉइंट पी कितना है ये हमें नहीं पता है, ठीक, हमें सिर्फ ये दिया है कि एक्स डिस्टेंस निकालना है, बट ये हमें नहीं दिया हुआ, तो इसको हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, इसको देखते हैं ये कितना दूरी पे है, देखो ध्यान से, ठीक, ये मान लिया हमने आर डिस्टेंस पे है। ठीक, तो dv इक्वल टू व्हाट, एज पर बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। ये हमारे पास निकल के आ गया dv। अब इसमें क्या, एक ही ध्यान समझने के, देखना ध्यान से, साइन थीटा है, ये क्या है हमारा, ये साइन थीटा है हमारा व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। मैं बार बार इसे बोलता ताकि आप बच्चों को ध्यान से समझना इसको। अब इस केस में डीएल की वैल्यू क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये वाला एंगल डीएल है, सॉरी ये वाला एंगल थीटा है, ये दैट इज नॉट द थीटा। थीटा समझना आप ध्यान से क्या होता है, ये सर्कुलर लूप है, दैट इज अवर सर्कुलर लूप, दैट इज अवर सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप पे ये जा रहा डीएल, मान लिया ये जा रहा डीएल, ठीक, ये आर है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, ये जा रहा डीएल, ठीक, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ये जा रहा हमारा डीएल, ठीक, सर्कुलर लूप पे ये जा रहा डीएल, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, तो ये रहा डीएल, ये रहा आर, दैट इज थीटा। तो थीटा कितना देखना चाहिए, देखना ध्यान से, ये रहा हमारा थीटा, थीटा है कितना 90। अब अगर मैं आर को ऐसे कर दूं तब भी थीटा क्या है 90, अगर मैं आर को ऐसे कर दूं तब भी थीटा क्या है 90। थीटा इज ऑलवेज 90 इन दैट केस। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप बड़े आराम से लिख सकते हो, नहीं यहाँ पे डायग्राम जरूरत पड़ेगी मुझे भी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा इज ऑलवेज 90 इन दिस केस। अब ये चीज आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, बहुत कूल तरीके से आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देयरफॉर dB इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 होल अपॉन आर स्क्वायर। अब व्हाट इज आर स्क्वायर, देखते हैं इसको, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 हो गया 1। व्हाट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए गिवन है एक्स गिवन बट आर हमने माना हुआ है, ठीक, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक। थीटा इज ऑलवेज 90, ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। कैसे रखनी मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया तो ठीक है, आ ही जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये तो एक बात बन गई हमारी, दूसरी बात क्या करते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है।
दूसरी बात क्या बन गई, कंसीडर CONSIDER, कंसीडर एन अदर करंट एलिमेंट DL डैश। ठीक, कहाँ लेते हैं DL डैश, देख रहा ध्यान से, DL डैश, ये रहा हमारा DL डैश। ठीक है, ड्यू टू दिस DL डैश the magnetic field क्या होगी, दैट इज योर dB डैश। ठीक, dB डैश इज इक्वल टू अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई व्हाट इज डिस्टेंस, तो आंसर है भाई की डिस्टेंस तो वही होगा हमारा। ठीक, r डिस्टेंस होगा। ठीक, ये आ गया हमारा r स्क्वायर। ठीक, तो dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन। अब यहाँ पे भी देखते हैं क्या होता है थीटा। सोचो, ये सर्कुलर लूप है, इस पे छोटा सा लिया हमने ये, तो ये करंट DL कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, ये है R, अगेन दिस इज R। ठीक, ये वाला R, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R, ये रहा DL, ये रहा R, 90, ये हो गया R तब भी 90, ये हो गया R तब भी 90। ठीक है, हमेशा ये 90 है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 बाई व्हाट इज R स्क्वायर, आंसर है A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक, तो ये बन गया हमारा dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL होल अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको ध्यान हो इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये आया था कि भाई हमें दिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव व्हाट वी हैव, क्या है हमारे पास है dB इज इक्वल टू dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL होल अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, यही इक्वेशन हमने माइंड में रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, सिंपल आ गया। हमने देखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो IDL साइन IDL होल अपॉन A स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ भी आया dB डैश और वहाँ भी यही सेम चीज आई थी, दोनों वैल्यू सेम आई थी। तो हमने ये देख लिया भाई, चाहे ये वाला करंट एलिमेंट हो चाहे ये वाला करंट एलिमेंट हो, इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे बना मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों की वैल्यू इक्वल थी। ठीक, इक्वल थी, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखता हूं, फटाफट इसको मिटाइए, दिमाग में रखिए जैसे मेरे दिमाग में है। बोर्ड साफ रहेगा तो सोचिए समझ में आएंगी। यहां तक आप नोट करते चलना अपनी कॉपी पे, तो आपको अच्छे समझ में चीजें आएंगी। ठीक, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमने तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देखना इसको। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है तो इसकी वजह से कुछ बनेगा, यहाँ पे कुछ बनेगा। ठीक है, तो इस वाले का देखते हैं पहले, फिर इस वाले का देखते हैं। ध्यान देखना, ये थंब को हम रखेंगे कि अक्रॉस है करंट कैसे, इस वाले केस में करंट बाहर रहती तो हमने थंब को रखा। ठीक, आर के अक्रॉस ये रखा हमने, पूरा अपनी हथेली रख दी। करंट ये रहा बाहर की तरफ, इसमें करंट बाहर आ रहा था, ये रखा हमने करंट बाहर की तरफ, थंब को रखा। और आर के अक्रॉस हमने ये रख दिया, पूरा का पूरा पाम अपना, पूरी हथेली रख दी। ठीक, अब फिंगर को आप कर्ल करो, तो जो कर्ल फिंगर है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यानी डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी लाइक दिस dB। ठीक, ये रहा DL, बाहर आता हुआ DL। ठीक, ये रहा R और ये कर्ल फिंगर, तो इसे बता दें dB, एंड दैट dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड DL, यानी ये एंगल कितना होगा 90। सिंपल, देखो आपसे सिंपल आप देख सकते हो इसको। ठीक, इसी तरीके से DL डैश की वजह से अब ये करंट कैसा है, अंदर जा रहा है, तो वायर पे आप रखो, सर्कुलर वायर पे आप हाथ थंब रखो, थंब रखो आप। जब आपने थंब रखा क्या है, ये आ गया थंब, ये आ गया आपका पाम। ठीक, तो ये आ गया अंदर करंट, ये आ गया पाम अक्रॉस दी आर। तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ
नीचे की तरफ कैलकुलेट क्या दिखाएगा, dB डैश एग्जैक्ट, दैट इज आवर dB डैश। ठीक, अब मैग्नीट्यूड में तो ये बराबर है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, यहाँ से हमने इसको समझ लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट P, ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट P है। कहाँ लिखोगे, कोई डायग्राम बड़ा वैसा आएगा कंजेस्टेड। ठीक है, मान चलो भी पॉइंट P यहाँ पे। ठीक है, अब सोचो अगर एक डीएल यहाँ लिया, एक डीएल यहाँ लिया, तो डीबी और डीबी ऐसे बने। अगर यहाँ लेते तो ये होता ऐसे बनते। फिर यहाँ जैसे जैसे करंट घूमता जाएगा उसी एक तरह आपका डीबी और डीबी डैश भी मूव करता हुआ घूमता हुआ चला जाएगा। ठीक, अब इससे हमें कुछ आ नहीं रहा क्योंकि एक डायरेक्शन इधर की तरफ है, एक डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ है। ठीक, तो देखते हैं, हमने मान लिया ये वाला एंगल फाई है, तो ये भी एंगल कितना होगा, सेम एंगल होगा फाई। ठीक, नाउ अब यहाँ से खेल शुरू होता है असली। अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने निकाल लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी एंड डीबी डैश ड्यू टू टू करंट एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट यहाँ करेंगे तो उसकी वजह से हमें कैसे निकालेंगे उसको हमें आता है करना कैलकुलेट। ठीक, अब हमने पहला निकाला मैग्नीट्यूड, दूसरा निकाला इसका डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा निकाल लिया हमने इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन भी कर लिया हमने कैलकुलेट की। किस तरीके से किया, आपने थंब लगाना है, पाम निकालना है और इसके परपेंडिकुलर। तो जो बी का डीबी का डायरेक्शन आएगा, ये डीबी का डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर क्रॉस डी एल होता है। ये हो जाएगा आर डी एल साइन थीटा। और आपने क्लास 11 पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर डी एल साइन थीटा, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन इन दोनों की परपेंडिकुलर होती है। वही क्लास 11 का आपका वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो बहुत कुछ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं इसको। नाउ रिजॉल्व dB and dB dash into its components। भाई साहब, अब आपको इसमें कंपोनेंट्स के में रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, कोई भी ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो रिजॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मैं मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप यूट्यूब सॉरी इसे रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको देख लोगे वीडियो से। ठीक, इसको आप रिजॉल्व करो। अब रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब मैं यहाँ पे अलग कलर का मार्कर लूंगा। ठीक है, अब अगर ये होगा एक कंपोनेंट्स और दूसरा होगा हमारा इधर की तरफ कंपोनेंट्स, एक ये और एक ये। बहुत सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। ठीक, अब देखो ये एंगल अगर मैं फाई ले रहा हूं तो सवाल मेरा ये कि भाई ये एंगल कितना आएगा। तो सिंपल देखो ध्यान से, ये जो लाइन है, ये सिंगल टिक वाली लाइन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल फाई है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल क्या होगा, आंसर है फाई होगा। वेरी गुड, यहाँ भी फाई है, सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ भी फाई आ गया। इसका सिंपल सा लाइन ये कहती है कि इफ फाई इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ध्यान से ना मैं क्या बोला, 9 पढ़ा होगा आप लोगों ने। इफ phi is the angle between two lines, then the same angle will be of perpendicular between them। अगर दो लाइन के बीच का एंगल फाई है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी फाई होगा। तो उस कॉन्सेप्ट से वही हमारा फाई निकल के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ये हमारा है डीबी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई। इधर की तरफ आ जाएगा हमारा डीबी साइन फाई। ठीक, इसको देखते हैं डीबी डैश, तो इधर क्या आ जाएगा डीबी डैश कॉस फाई, और इधर क्या आ जाएगा डीबी डैश साइन फाई। यानी जो साइन फाई वाला कंपोनेंट से एक ही डायरेक्शन में है, और जो कॉस फाई वाला कंपोनेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो पॉइंट निकल के आती हैं। पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, पहला पॉइंट ये निकल के आता है यहाँ पे कि बिकॉज dB is equal to dB dash। ठीक, बिकॉज dB इक्वल टू dB dash। ठीक है, तो यहाँ पहला में लिखते हैं the component dB cos phi and dB dash cos phi are in opposite direction।
आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है, देयरफॉर दे विल कैंसल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिंपल। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी cos फाई वाले कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे ही कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक होगा इधर की तरफ, दूसरा उसके अपोजिट होगा, एक होगा इधर, दूसरा उसके अपोजिट होगा। बट द कंपोनेंट dB sin phi and dB dash sin phi are in सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये हम क्यों बोल पा रहे हैं कि अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर दो, सेम है तो ऐड कर दो, क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं? कुछ आइडिया आपको है? हाँ, एग्जैक्ट सही आंसर है। आइडिया ये है कि भाई ये ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। द कंपोनेंट dB sin phi and dB dash sin phi are in same direction, therefore they will add up। क्या बात है, वेरी गुड, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मुझे सोचो, अगर मुझे इन्हीं दोनों करंट एलिमेंट की वजह से, अगर मुझे इन्हीं दोनों करंट एलिमेंट की वजह से निकालना होता मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आता? dB sin phi प्लस dB डैश sin phi दोनों बराबर है, तो इसको लिख दिया हमने dB sin phi प्लस dB sin phi इक्वल टू 2 dB sin phi। बट इस पूरे वायर में कितने डीएल हैं? 1 डीएल, 2 डीएल, 3 डीएल, 4 डीएल, 5 डीएल। हर डीएल की वजह से अगर आप निकालना चाहोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी और कैसे निकालेंगे, तो वही निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो ये आप इसको नोट लेना। अब यहां पे लिखते हैं देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all current element in the circular loop, तो ये क्या निकल के आएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट इन द सर्कुलर लूप, ये आ जाएगा B इज इक्वल टू, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB sin phi, खत्म। B इज इक्वल टू dB sin phi, क्योंकि dB डैश इज इक्वल टू dB, उसको मान लेते हैं dB, तो B इक्वल टू आ गया हमारा dB sin phi। अब जब ये आ गया हमारा dB sin phi, तो बस इसी को हमने इंटीग्रेट करना, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, खत्म करते हैं डेरिवेशन को, तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये लाइन नोट कर ली बहुत अच्छी बात है, फिर मैं इसको शुरुआत करता हूँ यहाँ से, तो हमारा मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB sin phi। ठीक, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ dB, तो आंसर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL होल अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब यहाँ देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई। ठीक है, साइन फाई देखते हैं क्या होगा। साइन फाई, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज हाइपोटेनियस, यानी ये आ जाएगा हमारा a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट या पावर हाफ। ठीक, समझ में आया? बी नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ, या इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट में। अब जो जो कांस्टेंट को बाहर ले लो, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, होल अपॉन ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? पावर 3/2 इंटू ए। ठीक, ये भी क्योंकि रेडियस भी कांस्टेंट है, करंट जो फ्लो रही है वो भी कांस्टेंट है, सारा का सारा कांस्टेंट है। बचा क्या हमारे पास? इंटीग्रेशन dl। सही है, ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, ये मल्टीप्लाई 3/2 हो गया, आ गया। ठीक है, सही है। अब मेरा सवाल ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ बच्चे लगेंगे इंटीग्रेशन सर एल होगा इसका इंटीग्रेशन, नहीं एल नहीं। देखो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में। ठीक है, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर
3/2 के पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन डीएल। अगर आप छोटे छोटे डीएल सारे डीएल को ऐड कर दोगे, इंटीग्रेशन मीन्स एक तरह से बोलते हैं इसको एडिशन, अगर आप सारे डीएल को ऐड कर दोगे तो मिलेगा क्या हमें, क्या मिल जाएगा हमें 2πa। बहुत सुंदर, समझ में आया? ठीक है, ये आ गया हमारा 2πa। अब इसको आप कर दो मल्टीप्लाई, म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, 2πi, फिर आ गया हमारा a स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक फील्ड B की। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस एट अ पॉइंट। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ सही से कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ दैट इज पॉइंट P। ठीक, ये हमारा पॉइंट P था जहाँ पे हमने निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल था, कुछ चीजें समझनी थी इसमें, बाकी तो सब सारा कुछ सिंपल ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, थोड़ा सा हम कुछ करते हैं इसमें, समझो। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे हमने एक लूप लिया था, ऐसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, n हो, तब क्या b की वैल्यू क्या आएगी, इसी को देखते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π n i a स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π n i a स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 2π से पाई काट दो, 2 से 4 काट दो, बचेगा 2। लेकिन होता क्या कि आपने इसको एच ऐसे रखो, सिंपल करने के लिए होता क्या कि इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4π की 10⁻⁷, तो आपको रखना पड़ा था, इजी हो जाएगा इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, बस 2 मिनट और। स्पेशल केसेस क्या हैं? स्पेशल केसेस, इफ, पहला केस इफ x इक्वल टू 0 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, पुट कर दो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π n i a स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, के पावर 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ, अब यहाँ मैं काट सकता हूँ इसको, 2π से पाई कट गया, यहाँ बचा 2। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा b इज इक्वल टू, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, म्यू नॉट n i अपॉन a स्क्वायर ऊपर है, a क्यूब नीचे आएगा, अपॉन 2a। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक है, इसके सेंटर पे x को कम करते जाओ, यहाँ पे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। अगर n नंबर ऑफ टर्न है, अगर एक सिंगल टर्न है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a। बिल्कुल अच्छे से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं इसका, सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या है, स्पेशल केस का सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी मुझे ना यहाँ पे निकालना, मुझे पता नहीं कहाँ निकालना है, बहुत दूर निकालना है, x की बहुत बड़ी वैल्यू है। जब x की बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, वेरी 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 ग्रेटर a स्क्वायर,
एक्स अगर बहुत बड़ा है ए से तो उसका स्क्वायर और भी बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड करो, नेग्लेक्ट इस फॉर्मूले में b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर होल अपॉन, ये क्या बचेगा, एक्स ए स्क्वायर को हमें इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है, तो बचा हमारा एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 1/2 करके बचा एक्स क्यूब। ये आ गया फॉर्मूला हमारा, कब, जब हम बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और रेडियस को इग्नोर कर देते हैं उस जगह पे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ना, यहाँ अगर आपने ए इग्नोर किया तो यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने इग्नोर। इग्नोर करने का कॉन्सेप्ट क्या है, किसके कंपेरिजन में आप इग्नोर करते हो। यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है, यहाँ से इग्नोर करना है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक। तो ये दैट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो आपको बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, दोनों स्पेशल केस दिखाने। स्पेशल केस का जो पहला वाला केस था उस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।